क्या दोस्तों आपको भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे? आप एन नंबर ऑफ कंपनीज में अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, आपके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। अभी आपने रिसेंटली जो है कॉलेज पास आउट किया है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने कोर्स करा है, आपने जो स्किल्स गेन करी है, लेकिन अब आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन आपको जो है रिवर्ट नहीं आ रहे होंगे या फिर आपके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोई कंपनी कंसीडर नहीं कर रही है। तो क्योंकि मैं भी एक नॉन सीएस स्टूडेंट हूँ, 2019 पास आउट था, उसके बाद मैंने जो अपना करियर है आईटी में 2024 में स्टार्ट करा और एक नॉन सीएस स्टूडेंट होते हुए मैंने एज़ अ एसोसिएट रिएक्ट जेएस डेवलपर वो भी रिमोट जॉब मैंने क्रैक करी। उसके बाद मैंने सेकंड जॉब पर अभी हूँ, मुझे अराउंड 1.5 ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि नॉन सीएस स्टूडेंट होते हुए 19 से लेकर 14 तक गैप होते हुए मैंने कैसे जॉब क्रैक करी और जो मेरे साथ के फ्रेंड थे नॉन सीएस उन्होंने जॉब कैसे क्रैक करी और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया था। उन्होंने भी 5 स्टूडेंट को मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया था और सभी की जॉब लग गई। तो जो मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ वो रियल और प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैं कोई आपको यूट्यूब या कहीं से आर्टिकल पढ़कर वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी हैं। वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी भी ट्रिक बताऊँगा कि एज़ अ फ्रेशर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बराबर कैसे आ सकते हैं, एज़ अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप एज़ अ एक फ्रेशर ना रहें। आप 1 ईयर, 2 ईयर के इक्वल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे सेलेक्ट होने के। और वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करी हैं। एज़ अ फ्रेशर जो आप मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई जब आप किसी जॉब के लिए करते हैं, तो शॉर्टलिस्ट या फिर इंटरव्यू शेड्यूल होने में जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है रिज़्यूमे। तो जितने भी फ्रेशर्स मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके जो रिज़्यूमे होते हैं, वो सही स्ट्रक्चर वे में नहीं होते, उसमें सही ढंग से स्किल्स मेंशन नहीं होती, प्रोजेक्ट भी मेंशन सही से नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस तक ले जाता है, रिज़्यूमे बिल्डिंग। तो देखिए रिज़्यूमे बिल्डिंग आपको सही से करनी चाहिए। जैसे कि जब आप रिज़्यूमे बनाते हैं, तो सबसे टॉप पर आपकी स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स के बाद आपको जो है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आपको मेंशन करने हैं। वो उसके बाद आपको आप एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन करना है एंड लास्ट में आप 2-3 अपनी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है या फिर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो सबसे टॉप पर आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है। उसके बाद स्किल्स, देन प्रोजेक्ट एंड देन उसके बाद जो भी आपके एकेडमिक या फिर जो हैकाथॉन या जो भी आपने अचीवमेंट करी है, वो सर्टिफिकेट्स वो आपको मेंशन करने हैं। देन लास्ट में आपको जो आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं, वो आपको मेंशन करनी। तो ये हो गया कि आपको अपने रिज़्यूमे में किस तरह से जो सेक्शंस को उनको मेंटेन करना है। तो अब मैं आपको देखो प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे ये एक रिज़्यूमे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और इक्वल राइट हैंड पे दोनों साइड इन्होंने चीज़ों को डिवाइड कर रखा है। पहले जैसे ये लिंक वगैरह आ गए, डिटेल्स आ गई, उसके बाद अबाउट मी आ गया, सर्टिफिकेशन आ गया, एजुकेशन, मतलब कुछ चीज़ें एक साइड कर दी एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे स्किल्स हैं टॉप पर मेंशन कर दी, प्रोजेक्ट हो गया और उसके बाद लैंग्वेजेस की कौन-सी लैंग्वेज वगैरह आती है, ये सारी चीज़ हो गई। तो कुछ इस तरह से आप भी रिज़्यूमे बना सकते। देखिए सेकंड रिज़्यूमे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल समरी आ गई, एजुकेशन इन्होंने टॉप पर मेंशन कर दिया। तो मैंने कहा एजुकेशन आपको बाद में लाना है और यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने सही मेंशन करा। उसके बाद एसक्यूएल, एसक्यूएल में देख सकते हैं पाइथन एसक्यूएल इतना ही इन्होंने मेंशन करा है और उसके बाद प्रोजेक्ट आ गए। तो देखिए जो इन्होंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसको लाइक बॉटम पे कर सकते थे, तो और बेटर हो सकता था। तो कुछ तरह की इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, जो कि मोस्टली फ्रेशर्स करते हैं रिज्यूमे में। रिज्यूमे बिल्डिंग, क्योंकि आपका जो रिज्यूमे अगर अच्छा होगा तभी वो शॉर्टलिस्ट होगा। तो आपको मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ कि जो स्टूडेंट स्किल्स को मेंशन करते हैं, तो स्किल्स को भी सही ढंग से मेंशन नहीं करते। तो मैं आपको देखिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल स्किल के सेक्शन में एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, जावास्क्रिप्ट, फ्लेक्सबॉक्स।
तो देखिए ये कॉमन मिस्टेक है कि आपने सीएसएस मेंशन कर दिया तो आपको फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं तो जो भी आपका रिज़्यूमे देख रहा है वो समझ जा रहा है कि आप फ्रेशर हैं। आपको इतनी भी कॉमन सी चीज़ नहीं पता है कि अगर आपने सीएसएस मेंशन करा है तो फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड मेंशन करना मैंडेटरी नहीं होता, लाइक ये कॉमन सी चीज़ है। इसके बाद देखिए इन्होंने जैसे यहाँ पे पोस्टमैन वगैरह करा है, ये तो सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जेसन, देखिए जेसन को ये खुद फिर से डिफाइन कर रहा है कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो मैं आपको देखिए दूसरा रिज़्यूमे भी दिखा, तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड रिज़्यूमे, यहाँ पे सेकंड रिज़्यूमे में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये तो सही है। लेकिन अगर मैं प्लेटफ़ॉर्म सेक्शन में आता हूँ तो देखो इन्होंने रेंडर मेंशन करा हुआ है, इसके बाद मोंगोडीबी, एटलस। तो देखिए अगर आपने मोंगोडीबी ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो एटलस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए लाइब्रेरीज़ में जैसे रिडक्स टूलकिट हो गया, तो आप सिंपली जो है रिडक्स मेंशन कर दीजिए, और रिडक्स टूलकिट, रिडक्स ठंक, ये सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें एक लाइक आपको प्रोफेशनल वे में या फिर एज़ अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट में वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। अगर आप रिडक्स मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको रिडक्स आता है, चाहे वो रिडक्स हो, रिडक्स टूलकिट हो। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि आप एचटीएमएल, सीएसएस, उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स लिख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है। या फिर आप रिडक्स लिख रहे हैं, उसमें के बाद लिख रहे हैं कि मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई आता है या फिर यूज़ स्टेट हुक आता है। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन की, जिसमें प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर आप इस रिज्यूमे में देख सकते हैं माई ब्लॉग एपीआई। तो देखिए यहाँ माई ब्लॉग एपीआई एक कॉमन, मतलब कि हर एक बंदा आजकल माई ब्लॉग एपीआई, ई कॉमर्स या फिर वेदर एपीआई, फेच, ऐसे करके रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, जो कि एक सही वे नहीं है। आप कुछ और नाम दे सकते हैं इन प्रोजेक्ट में, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने यूट्यूबर ने जो कराया आपने वही चीज़ें मेंशन कर दी और वही चीज़ें रिज्यूमे में लगा दी, क्योंकि वो रिक्रूटर या फिर जो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने वाला है टेक्निकल पर्सन, उसको ये सारी चीज़ें पता है। देखिए ब्लॉग एपीआई में पता है कि एक डेटा आएगा एंड सिंपल कुछ डेटा होगा और इमेज होगी, वो सिंपल सी फेच होगी, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिल्ड इन फुल स्टैक ब्लॉग एप्लीकेशन इनेबलिंग CRUD ऑपरेशन वाया कस्टम रेस्ट एपीआई, रियल टाइम फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेशन यूजिंग फेच एपीआई। चलिए ये तो सही है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनके सेकंड प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि यस एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, फ्लेक्सबॉक्स। देखो बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब भी आपको प्रोजेक्ट को अपने एक्सप्लेन करना है तो आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने उस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करी है। आपको ये नहीं बताना है कि आपने ये टेक्निक यूज करी है, लेकिन अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बेसिक लेवल की मिस्टेक है कि आपको जब भी प्रोजेक्ट आपको मेंशन करने है, एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के क्या उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, आप क्या अचीव कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जो है मेंशन करनी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रैंडम एक्टिविटी जनरेटर, अगर मैं इस घटक पर गया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था। तो डू यू थिंक इस प्रोजेक्ट के बेस में आपको कोई सिलेक्ट करने वाला है? इतने बेसिक प्रोजेक्ट भी आपको अपने रिज्यूमे में ऐड नहीं करने हैं। यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, जैसे कि इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट, फ्लैश कार्ड जनरेटर, ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। तो देखिए फॉर्मिक हो गया, क्या यूज़ करा है वैलिडेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटिंग रीयूज्ड इन 20% रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि यस ये जो प्रोजेक्ट है वो रिज़ॉल्व क्या कर रहा है, क्या अचीव कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करनी है और ये अननेसेसरी थिंग आपको अवॉइड करनी है। जब भी आप प्रोजेक्ट अपना मेंशन करते हैं तो देखिए जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये टू डू लिस्ट, वेदर, फेच एपीआई, ये सारी चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में मत ऐड करिए, क्योंकि आप वही चीज़ें मेंशन कर रहे हैं जो आपको यूट्यूबर्स करा रहे हैं और मोस्टली स्टूडेंट यही प्रोजेक्ट जो है अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो आप अपने एफर्ट डालिए,
टाइम लीजिए, सीखिए क्योंकि आपको पहले लर्निंग पे फ़ोकस करना है देन अर्निंग पे, जॉब पे क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होंगी तभी आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि आपने वही यूट्यूब से कॉपी पेस्ट कर लिए प्रोजेक्ट और लगा दिए, ई-कॉमर्स लगा दिया और वो तो पता है कि आपने यूट्यूब से देखकर बनाया है, ब्लॉग एप्लीकेशन बना दी या फिर वेदर फेच एपीआई, ऐसी चैट एप्लीकेशन लेकिन आपको अगर जब इंटरव्यू में जाएँगे तो आपसे इंटरव्यूअर उस प्रोजेक्ट के बारे में जब पूछेगा तो आपको चीज़ें नहीं पता होंगी जस्ट बिकॉज़ कि आपने वो खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आपको ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपका रिज़्यूमे सही है, आपने प्रोजेक्ट सही ढंग से मेंशन करे हैं, सही तरीके से उनको रिज़्यूमे में प्रेज़ेंट किया हुआ है, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, कंपनीज़ को रीच आउट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने प्रैक्टिकली फ़ॉलो करा था नौकरी और लिंक्डइन। नौकरी पे आपको अप्लाई करना है और नौकरी पे जिस कंपनी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी को सर्च करिए लिंक्डइन पे, उनके एचआर को रिक्वेस्ट भेजिए, वहाँ से आप उनको मैसेज लिख सकते हैं। अगर आप एचआर को डायरेक्टली डीएम करते हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका जो मैसेज है वो एचआर सीन कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका रिज़्यूमे उन तक पहुँच जाएगा। अगर आपका रिज़्यूमे अच्छा होगा तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ करनी है और लिंक्डइन पे देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लिंक्डइन पे बनाइए। डेली आप 10 टू 15 एचआर्स को कनेक्ट करिए क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होगा जब भी फ्यूचर में उन कंपनीज़ में ओपनिंग आएगी, तो आप उन एचआर्स को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। पहले आप ऐसा नहीं होगा कि जब भी कंपनी में कोई ओपनिंग आई है, आप उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 2-3 दिन बाद आपको आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है। फर्दर उसके बाद आप उनको मैसेज कर पा रहे हैं। उससे पहले कुछ कैंडिडेट वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो देखिए अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आप जितने जल्दी एप्लीकेंट होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका रिज़्यूमे सेलेक्ट होगा। तो आपको एचआर को डायरेक्ट डीएम करना है और डेली जो है रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये एक बेस्ट वे है, जिससे कि आप जल्दी से आप इंटरव्यू अपना शेड्यूल करा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो भी जॉब ली है, ऐसे ही ली है, मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिली है। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप एज़ अ फ्रेशर 1 ईयर, 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बराबर कैसे आ सकते हैं स्किल अप करके। देखिए जो भी जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, मोस्टली क्या आता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट इतनी ही चीज़ें आती हैं। अगर बैकएंड में जाते हैं नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी, एसक्यूएल सारी चीज़ें बेसिक आती हैं। लेकिन अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर कैंडिडेट के बराबर जाना चाहते हैं या फिर अपना रिज़्यूमे आप बाकी कैंडिडेट से जो है हटकर दिखना चाहते हैं कि आपका रिज़्यूमे डिफरेंट दिखे। अगर 10 कैंडिडेट के रिज़्यूमे एचआर के पास गए हैं या फिर टेक्निकल टीम के पास गई है, तो आपको वो क्यों सिलेक्ट करे? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को स्किल अप करिए। जो वो 10 लोग जो फ्रेशर हैं, जो चीज़ें वो मेंशन कर रहे हैं, आपको उससे एडिशनल चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। सपोज़ आप मर्न स्टैक डेवलपर हैं, तो आपने मर्न तो जो है जो मेंशन कर दिया। लेकिन अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर के एक्सपीरियंस एज़ अ कैंडिडेट जो उनकी स्किल्स होती है, उसके बराबर आप अपना रिज़्यूमे दिखाना चाहते हैं। सपोज़ आप एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोचिए जो 10 एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट मेंशन करा हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं एडिशनल। तो देखिए आप एडिशनल कर सकते हैं कि रिएक्ट ऑप्टिमाइज़ेशन आपको अच्छे से आता है, आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन आता है। ये चीज़ें आप रिज़्यूमे में अपने प्रोजेक्ट में स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करा है, प्रीफेच वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। और रिएक्ट जो एप्लीकेशन है आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करा है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करा है। तो ये चीज़ें आपको जब पता होंगी तभी आप इनको मेंशन करेंगे और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या फिर जब हम अब बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड जो फ़ाइल होती है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको अपने रिज़्यूमे में मेंशन करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को नॉलेज होती है, तो ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से देख सकते हैं। या फिर आप जैसे एक कॉमन सी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको डॉकर आता है। तो डॉकर किस लिए होता है? वर्ज़न कंट्रोल के लिए होता है, तो आप ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप फ्रंट एंड में कि कैसे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है या ऐसी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं। सर्वर सेंट इवेंट क्या होते हैं, ये चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें एक छोटी-छोटी चीज़ें आप यूट्यूब से पढ़कर मेंशन कर सकते हैं, तो आपका जो रिज़्यूमे है, जो 1 ईयर, 2 ईयर कैंडिडेट के पास स्किल्स होती हैं, कहीं न कहीं आप उनके बराबर जा रहे हैं। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं, तो देखिए बैकएंड डेवलपर में आपको ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए कि आप एपीआई ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं। जो कॉस्ट है उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैशिंग क्या होती है,
बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्या होती है, कॉन्करेंसी क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, कब यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशन या फिर डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, डेटा माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको अपने रिज़्यूमे में ये चीज़ें मेंशन करनी है। इंटरव्यू के टाइम पे ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, इससे पता लगेगा कि यस, आप फ्रेशर जो नॉलेज होती है आपको उनसे अच्छी नॉलेज है, तो आपके पास उनके पास एक रीज़न होगा कि वो आपको ही सिलेक्ट करें। क्योंकि आपको कैशिंग का पता है, आपको रेडिस पता हो गया, आपको कॉन्करेंसी पता हो गया, पैरेलल प्रोसेसिंग पता हो गया, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पता हो गया। तो ये चीज़ें आपको एज़ अ बैकएंड डेवलपर पता होनी चाहिए, कैसे आपको इमेज को सेव करना है। जब भी बैकग्राउंड में कोई इमेज अपलोड होती है फ्रंट एंड से, उसको आप बैकएंड में कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर आपको अगर ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड में हो गया कि आप परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं, बिल्ड फाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सर्वर सेंड इवेंट क्या होती है, ये चीज़ें होगी। इसके बाद जो भी हमारे जितने भी हमारे रिएक्ट में रिडक्स क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्या होता है, ग्लोबली आप कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और प्लस पॉइंट कि आपको टाइप स्क्रिप्ट आनी चाहिए, जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में बिल्ड होने चाहिए, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है जो कि टाइप डिफाइन करने के काम आता है और जब भी रियल वर्ल्ड में जाएँगे आपको टाइप स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और आपके जो चांसेस है, अगर आप ये चीज़ें अपने रिज़्यूमे में मेंशन करते हैं तो 101% आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। और अगर 10 कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ प्रोसेस में हैं तो आप ही सिलेक्ट होंगे, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं। बैक एंड में जैसे भी आप डॉकर फ्रंट एंड हो या बैक एंड, आप कहीं भी कर सकते हैं मेंशन वर्ज़न कंट्रोल के लिए, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर कैंडिडेट्स जो इनको एक्सपीरियंस होता है उनको भी नहीं पता होता है डॉकर क्या होता है। लेकिन जब आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं तो कहीं न कहीं अगर आपके पास नॉलेज है, इसका मतलब क्या है कि आप टेक से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको वो सारी चीज़ें पता हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, अगर आप 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बराबर आना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। यूट्यूब पे सारी चीज़ें पता लग जाएँगी और एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर आपको थोड़ी बहुत जो है सिस्टम डिज़ाइन का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने कैशिंग कब करनी है या फिर किस कंडीशन में कैशिंग करनी चाहिए, एपीआई कॉलिंग कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं जिससे कि कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। एपीआई कॉलिंग कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। इसके बाद जो है इंजन एक्स वगैरह क्या होता है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, ये चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। सीडीएन क्या होता है, ये सारी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और एज़ अ फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर आप ईज़िली जो है इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। क्योंकि यही सारी चीज़ें मेरे पास स्किल्स थी, तभी मैं भी सिलेक्ट हुआ, क्योंकि देखिए मैं प्रीवियस कंपनी में एज़ अ एसोसिएट रिएक्ट जेएस डेवलपर था। तो मेरे को सिर्फ़ इसलिए हायर किया गया था क्योंकि मुझे फुल स्टैक का नॉलेज था और मेरी करंट कंपनी में भी इसलिए हायर किया गया कि मुझे फुल स्टैक का नॉलेज था, डॉकर वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे आती थी। तो मैंने भी कहीं से नहीं सीखी, यूट्यूब से सीखी थी। ऐसा नहीं है मैं नॉन सीएस स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब से एक्सप्लोर करके ये सारी चीज़ें सीखी, तो आप भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।